डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारंग क्लासेस। बच्चों, स्टैंडर्ड 9th में आज हम चैप्टर 6 करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। इसके बेसिक कंसेप्ट के लिए मेरे इससे पीछे का वीडियो ज़रूर देखें ताकि आगे आपके सारी एक्सरसाइज, सारे चैप्टर अच्छी तरह से, ज्योमेट्री अच्छी तरह से समझ आए। एक्सरसाइज 6.1, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए इसका फिगर भी है, बिना ये फिगर सम नहीं होंगे। ये AOB लाइन और एक COD ये लाइन है और OE। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लाइंस AB एंड CD intersect at O if AOC ये प्लस BOE ये, इन दोनों का सम 70 डिग्री हो, BOD ये 40 डिग्री हो, मीन्स ये 40 डिग्री, इन दोनों का सम 70 डिग्री हो। फाइंड BOE, क्या फाइंड करना आपने? ये एंगल BOE फाइंड करना है। फिर क्या करना है? रिफ्लेक्स एंगल COE, इसका रिफ्लेक्स, इस एंगल का ये रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स होगा इसका। अब देखिए लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, ठीक है ना। देयरफॉर ये एंगल इक्वल है ये एंगल, देयरफॉर एंगल AOC इक्वल एंगल BOD। क्यों इक्वल है बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देयरफॉर एंगल AOC कितने डिग्री हो गया? ये AOC हो गया 40 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि ये बिकॉज BOD आपको गिवन है 40 डिग्री। अब देखिए इन दोनों का सम, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन है। आप रीजन यहां लिख सकते हैं। अब देखिए AOC आपके पास 40 डिग्री, BOE इक्वल टू 70, देयरफॉर BOE कितना आया? BOE आ गया आपका 70 माइनस 40 यानी कि आपका 30 डिग्री। BOE कितना आएगा? 30 डिग्री। एक तो आपका ये आंसर पूछा गया था, ये कितना आया? 30, ये कितना आया? 40। अब इन तीनों का सम कितना है? 180 है। देखिए नाउ एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना? 180। ये क्यों है? क्योंकि एक ही लाइन पर बने हुए एंगल हैं, इनको हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं। अब AOC और BOE तो दोनों 70 है ही, प्लस COE इक्वल टू क्या आ गया? 180। देखिए देयरफॉर COE कितना आया? 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। अब आपसे पूछा है, ये 110 आ गया, लेकिन रिफ्लेक्स पूछा है, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE 360। बच्चों ये सारा होता है, इसमें 110 माइनस कर दें तो आपका 250 डिग्री आपका रिफ्लेक्स एंगल COE आ गया। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन,
स्टेटमेंट देखें, फिगर को अच्छी तरह से देखें। हमारे पास ये फिगर है, ये देखिए यहां लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, ये हो गया आपका एक्स वाई। इसके बाद ये फिगर आपका दिया हुआ है, ए और बी है ये। बच्चों इसका फिगर दोबारा देखें, देखिए इस तरह से है ये फिगर, ये है और इसके बाद ये इंटरसेक्ट करती हुई लाइन है और ये 90 डिग्री है। अब देखिए एक्स वाई और इसके बाद एम एन, और ये जो है पी ओ है, और आपका ये एंगल है ए और बी है, ठीक है ना, और ये सी है। ये आपका है फिगर। अब इसमें क्या कहा गया है कि लाइन एक्स वाई और एम एन, सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, देखिए ये 90 डिग्री है, गिवन है ये लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ये इंटरसेक्ट करती है ये लाइन, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब ये और ये अपोजिट एंगल होंगे, इक्वल होंगे, ये और ये एंगल इक्वल होंगे। चलिए इसमें और क्या कहा गया है, जो आपको पहले गिवन है ना वो पहले लिख देना चाहिए। पी ओ वाई 90 डिग्री है, कौन सा, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। और इसमें दिया हुआ है ए रेशो बी इक्वल है 2:3, ये और ये दोनों का रेशो दिया हुआ है। अब देखिए ये एंगल XOM प्लस एक्स ये MOP प्लस POY इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। अब देखिए ये दोनों, इसका सम तो दिया हुआ है 90, एंगल XOM प्लस MOP इक्वल टू प्लस 90 इक्वल टू 180, एंगल XOY प्लस MOP इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। यानी ये इन दोनों का क्या है सम, A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, और A रेशो B कितना दे रखा है 2:3। देयरफॉर A इक्वल टू क्या आएगा, देखिए इन दोनों का रेशो दे रखा है, इन दोनों का टोटल हमें पता है, तो 90 को डिवाइड करना है। अब 2 में डिवाइड करेंगे, कितने टोटल पार्ट में से, 5 में से, अपॉन 5, तो ये कितना आएगा आपका 36 डिग्री, और B कितना आएगा 19, 3/5 इन दोनों का सम, क्योंकि 5 में से 2 और 3 बट गए, तो ये 18 3 54 डिग्री। अब आपका ये 54 है और ये 36 है, आपको निकालना C। अब देखिए A प्लस 90 इक्वल टू C है। अगेन देखिए क्या कहा गया है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, A प्लस 90 इक्वल टू C। वर्टिकली आप ऐसे लिख दें, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो A प्लस 90 यानी 36 प्लस 90 इक्वल टू C, तो ये 126 डिग्री हो गया। C इक्वल टू 126,
या आप ये भी ले सकते हो, इस यहां से भी कर सकते थे, ये 54 हो गया, इन दोनों का सम 180, ठीक है ना, तो भी हो सकता है। अगर हम यहां ऐसा लें, इसको मैं दोबारा यहां बता देता हूं, आप इसको भी ले सकते हैं। ये एंगल हमने कहा था यहां कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये और ये, तो एंगल YON इक्वल टू बी है, यानी कितना है 54। अब इन दोनों का सम C प्लस 54 इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। C इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस 54 126 डिग्री। आप इन दोनों से भी कर सकते हो, आप इन दोनों से भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, थर्ड सम, देखिए फिगर को देखें, देखिए PQR ST अब इसमें क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू फिगर कह लें आप, एंगल PQR, कौन सा एंगल PQR, ये एंगल इक्वल दे रखा है PRQ, इस एंगल के इक्वल दे रखा है। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव करना है। ये गिवन है, टू प्रूव आप लिख सकते हैं जो इसमें आपके कहा गया है, PQS इक्वल है PRT, ये प्रूव करना है। अब ये दोनों सम लेकर के सॉल्यूशन हम करते हैं। PQS प्लस PQR इक्वल टू 180, क्यों है, लीनियर पेयर, इन दोनों का सम 180। सिमिलरली PRQ प्लस PRT इक्वल टू 180, नंबर 2, ये भी लीनियर पेयर है। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, ये और ये वेटेज जो है वो इक्वल है PQS प्लस PQR इक्वल है PRQ प्लस PRT, ये दोनों इक्वल होगा। अब इन दोनों में ये एंगल इक्वल हैं, PQR ये एंगल और PRQ ये एंगल, आप इनको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर PQS इक्वल है PRT, ये आपको इसमें प्रूव करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, और इसका फिगर देखिए, ये फिगर है AB और इसके बाद OC, इसके बाद OD, ये आपका फिगर बना हुआ है। इसमें है X Y Z W, इसमें देखिए क्या है, X प्लस वाई इक्वल है W प्लस Z, ये आपका गिवन है। आपको प्रूव करना है कि ए और बी लाइन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है,
AOB इज ए लाइन, ये प्रूव करना है कि AOB लाइन है। सॉल्यूशन देखिए, अब इसमें सॉल्यूशन ये है x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इजकल टू 360। देखिए एक पॉइंट पर है सारे एंगल, ठीक है ना, तो इसका क्या होगा 360 होगा। अब x प्लस वाई प्लस इसकी जगह मैं x प्लस वाई लिख दूं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा x प्लस वाई। ये 2 टाइम हो गया x प्लस वाई। अब देखिए x प्लस वाई इजकल टू, ये 2 से डिवाइड करते हैं बोथ साइड 180। अब अगर इन दोनों का सम 180 है, देयरफॉर 180 है, तो ये लीनियर पेयर हो गया, लीनियर पेयर। देयरफॉर AOB इज ए लाइन, AOB इज ए लाइन। तो आपको यही प्रूव करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका फिगर है P, ये पॉइंट O है बीच में, POQ, ये R है और ये S है। अब देखिए इसमें क्या है, ये 90 डिग्री गिवन है। आपको इसमें गिवन तो है, फिगर में जो दिया हुआ है वो गिवन में हो गया। POQ इज ए लाइन, POQ ये लाइन दी हुई है और एंगल QOR जो है 90 डिग्री है। एंगल QOR 90 डिग्री है। अब आपको प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ROS इक्वल है 1/2 QOS माइनस POS, ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन क्या है इसका, देखिए अगर मैं इन दोनों का टोटल देखना चाहूं तो कितना होगा, QOR हमें दिया गया 90 डिग्री, तो फिर POR क्या है, POR भी इसके इक्वल है, ये सारा। तो अब मैं ये कहूंगा कि ROS प्लस POS इजकल टू 90 डिग्री, इन दोनों का सम 90 है, नंबर 1। अब देखिए ये एंगल, इसमें से अगर ये माइनस कर दें QOS माइनस कर दें ये ROS, तो ये तो हमें पता ही है इजकल टू 90 डिग्री आता है। देखिए इस सारे में से ये इतना माइनस कर दें, इतना माइनस कर दें, तो ये हमारा क्या बचेगा, इतना। तो ये क्या होगा QOR, ये 90 डिग्री, नंबर 2। अब फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ये और ये इक्वल है, ROS प्लस POS इक्वल है QOS माइनस ROS। अब ये ROS इधर ले आए, ये प्लस ROS और ये QOS ये इधर ले जाए माइनस POS, ये कितना हो गया 2 ROS, 2 एंगल ROS इक्वल QOS माइनस POS। अब देयरफॉर ROS, ये 2 इधर आगे 1/2 हो जाएगा,
QoS माइनस PoS, ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए लास्ट इस एक्सरसाइज का 6th सम, इसमें हमें क्या करना है, फिगर देखें। इसमें कहा गया है इट इज गिवन XYZ 64 डिग्री and XY is produced to point P, XYZ 64 डिग्री XY को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट P तक, और ड्रा ए फिगर हमने ड्रा कर दिया फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, इसको बाइसेक्ट करे YQ, इसको बाइसेक्ट करे, ये और ये एंगल इक्वल हो, बाइसेक्ट करे मींस ये एंगल इक्वल हो। फाइंड XYQ, ये फाइंड करना है दोनों का सम, और रिफ्लेक्स QYP और इसका रिफ्लेक्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर इन तीनों का सम 180 है। एंगल XYZ प्लस ZYQ प्लस PYQ इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। अब देखिए बच्चों, ये कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री प्लस ZYQ प्लस PYQ इक्वल टू 180, ZYQ प्लस PYQ 180 माइनस 64, ये कितना आ गया देख लो, ठीक है ना। 10 में से 4 गया 6, इधर कैरी लिया, 7 में 6 गया 116। अब ये दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर एंगल ZYQ इक्वल PYQ 116/2 58। तो अब ये 58 है, ये 58 है। अब देखिए एक तो आपसे ये पूछा था, ये आंसर आ गया इसका। अब आपसे पूछा है रिफ्लेक्स QYP का रिफ्लेक्स एंगल QYP 360 माइनस 58, तो 302 डिग्री इसका रिफ्लेक्स एंगल हुआ। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 6.1। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।